सदाती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी। सेनेट के इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। अपडेट करते चले कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदाती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि सेनेट के इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होंगे। आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदाती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया। जस्टिस यक्या अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ले। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान एस के न्याजी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला वजीर आजम इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद करार है। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल चिराग सेनेट पेपर्स का कह दिया। कहा अदालत उज़्मा के फैसलों के बाद गिलानी की जीत के इम्कान 50-50 है। फैसले से इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। वो रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत का जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है वो टोटली जो है ना इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक है और इमरान खान ने उस बात को बिल्कुल जो है जो करप्शन के चांसेस वो चाहते थे कि खत्म हो, वो मेरे ख्याल है उन्होंने उस बात को बनवा दिया। और आसिफ साहब अभी प्रोग्राम में थे। आसिफ साहब को भी नहीं मैंने बताया था कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका सिर्फ मुझे पता होता है, पाकिस्तान के वकला साहब का नहीं पता होता उनको। तो वो जो है ना मुझे पता था कि रिलीफ उनको मिलेगा, क्योंकि एक चीज जब जहरी नजर आ जाए कि वहाँ करप्शन है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। तो मैंने तो कल परसों चौथा हफ्ता हो गया बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई ऐसे प्रिवेंटिंग मेजर लाजमी देगी कि जिससे करप्शन रुक सके। जिसका ज्यादा दिलाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब 50-50 पे गेम होगी, विन-विन सिचुएशन होगी। मैं उस सूरत में कहता था, लेकिन ये मैंने साथ एक पॉइंट लगाया था कि अगर जो है ना इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस फैसले में गवर्नमेंट को रिलीफ होगा और गवर्नमेंट को एक ओपन करप्शन की वेल है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, कोई रास्ता देना पड़ेगा जिसमें करप्शन ना हो सके। तो अब नेचुरली अब पार्लियामेंट में इमरान खान की चूंकि अक्सरियत है तो उस अक्सरियत में तो मेरा ख्याल है वोट तो सोच के ही देना होगा, क्योंकि पार्टी छोड़ने के खदशात भी होते हैं, लोअर क्लासिंग के मसले भी होते हैं, कई इश्यूज होते हैं और सीट से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए बड़ी मुश्किलात हैं और उसको हर मैंने को हर बंदे को सोचना होगा, चाहे शनाख्त हो चाहे शो ऑफ हैंड हो, यानी पता लगना चाहिए कि किसने किसको वोट दिया। तो वही चीज हो, एक ही चीज हो जो वो चाहते थे हो गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की राय बहुत आम है, बैलेट पेपर की सिक्रेसी हतमी नहीं है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि लिखा कि वोट की ताकत से डरते क्यों हो, आरटीएस और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों से बालातर है। आर खंबे नोचती खसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन धांधली ज्यादा सिस्टम के हामी है। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निजाम का तसलसल चाहते हैं। इमरान खान मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
वफाकी वजीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में सेनेट इंतखाबात में पैसा इस्तेमाल होता रहा। इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात से पैसे का अमल दखल खत्म करने की बहुत कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। फैसले में वाज़ेह किया गया कि खुफिया बैलेट दायमी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है, जिसमें कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि इलेक्शंस जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। शिबली फराज का कहना था कि वक्त का तकाजा और है और जमीनी हकायक और हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। पुराने पाकिस्तान में हर चीज पैसे के जोर पर होती थी। हम चाहते हैं इदारे आजाद हों। उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट जिनको मिले वही हमारे उम्मीदवार हैं। हर चीज और हर शख्स पर नजर है। मरीम औरंगजेब कहती हैं कि फैसले किसी की हार जीत नहीं, आइन के मुताबिक इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन आर्टिकल 2026 के तहत कराना ही हमारा मौक़िफ़ था। आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमती तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट फैसले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दरख्वास्त यही थी कि सेनेट इंतखाबात कानून के मुताबिक होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिसके हम मुतासरीन हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान गले मिल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम फरीकैन की बात सुन के फैसला खुशाइंद है। खुफिया रायशुमारी ता क़यामत नहीं, सेनेट इंतखाब में वोट की निशानदही हो सकेगी। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि सीक्रेसी जो है नॉट एब्सोल्यूट, ये कोई हतमी चीज नहीं है। इसका मतलब कि ता क़यामत सीक्रेट नहीं रह सकती। और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की है कि आइन के तहत जो चीजें होनी है उन्हें इंश्योर करें और उन पर काम करें। मिसाल के तौर पे मुनासिब जो नुमाइंदगी है, जो सूबाई असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए अपर हाउस के अंदर। उसी तनासब से कैंडिडेट्स आगे आने चाहिए। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो, जस्टली हो और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ना हो। इसके लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हदायत जारी की है इलेक्शन कमीशन को कि वो मेजर्स लें, गार्ड करें इलेक्शन को। ये जो चोरी होती है, ये जो वोटों को खरीदा जाता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करना है, चोरी का रास्ता रोकना। तो यह आज पाकिस्तान की जीत है ये फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्सा वहाब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। हमारा मौक़िफ़ था सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते। हमारा मौक़िफ़ आइन के मुताबिक और पीटीआई का आइन के खिलाफ था। आज पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के मौक़िफ़ की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, सेनेट इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। कि ये जो मूव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कोई आईनी कानूनी मूव नहीं थी। और याया आफरीदी साहब ने अपने नोट में ये जिक्र किया इस बात का कि ये जो सदारती रेफरेंस आया है ये किसी पॉइंट ऑफ लॉ, पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है। कि सदारती रेफरेंस इसलिए लाया गया था